जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरितालिका तीज उद्यापन विधि के बारे में कि हरितालिका तीज के उद्यापन में कौन कौन सी पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी और आपको उद्यापन में क्या क्या दान करना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कितने साल के बाद आप हरितालिका तीज व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, साल 2024 में हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। यह व्रत खास तौर से सुहागिन महिलाएं करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए। इसके अलावा कुंवारी लड़कियां भी सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। यह व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है और इस व्रत का नियम है कि अगर इस व्रत को शुरू कर लेते हैं तो हर साल इसे पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप इस व्रत को नहीं कर पा रही हैं तो इस व्रत को आप किसी और को सौंप सकती हैं, क्योंकि घर में हरितालिका तीज पूजा का खंडन नहीं होना चाहिए। और यदि आपके घर में कोई भी सदस्य इस व्रत को उठा नहीं सकता है तो फिर इस व्रत को छोड़ने से पहले आप हरितालिका तीज व्रत का उद्यापन जरूर कर दें। आपको बता दें कि हरितालिका तीज को तीजा व्रत और गौरी तृतीया व्रत के नाम से भी जानते हैं। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण जी ने माता कुंती को हरितालिका तीज व्रत का विधि विधान बताया था। हरितालिका तीज व्रत 13 साल तक करना शुभ माना जाता है और 13 साल तक शिव परिवार का ध्यान और पूजा करना होता है और इसके बाद 14वें साल में हरितालिका तीज व्रत का उद्यापन किया जाता है। आपको बता दें कि जब भी हम किसी व्रत का संकल्प लेते हैं तो उस व्रत को पूर्ण करने के बाद उस व्रत का उद्यापन करना अनिवार्य होता है। बिना उद्यापन के व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। हरितालिका तीज व्रत का उद्यापन हरितालिका तीज व्रत के दिन ही किया जाता है। आप चाहें तो हरितालिका तीज व्रत का उद्यापन किसी योग्य पंडित के द्वारा भी करवा सकते हैं, या अगर आप खुद से ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहती हैं तो इसके लिए आपको कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी। व्रत के उद्यापन के लिए पूजन सामग्री में 5 सफ़ेद कपड़े, 5 लाल कपड़े, 5 बर्तन, 5 फल जिनमें से बेल का फल जरूर हो, सुहाग की सामग्री, फूल माला, मिठाई या जो आप घर में भोग प्रसाद बनाएं जैसे हलवा, चूरमा आदि। इसके अलावा पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, जूते, सोने या चांदी की कोई वस्तु, रोली, मौली, चंदन, कुमकुम, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, गुलाल, श्रीफल, धूप, दीप, घी, कलश, केले का पत्ता और रेत या बालू या फिर काली मिट्टी। भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाने के लिए इन सभी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप हर साल की तरह पूरे विधि विधान से पूजा करें। सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद हरितालिका तीज पूजा के लिए बालू, रेत या काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। आपको पता ही होगा कि हरितालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में करना बेहद शुभ होता है। शाम को पूजा के समय स्नान आदि करके हो सके तो नए वस्त्र धारण करें और इस दिन सुहागिन महिला के पति को भी व्रत रखना चाहिए और उद्यापन के दौरान पति पत्नी को एक साथ गठबंधन करके पूजा करनी चाहिए। अब पूजा के
स्थान को साफ करके गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर ले। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर केले का पत्ता रखकर और स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें और आप तीनों ही प्रतिमाओं को सुंदर चमकीले वस्त्र और श्रृंगार करें और चौकी को फूल माला से सजाएं। और अब कलश की स्थापना करें। एक लोटे में शुद्ध जल भरकर सुपारी, साबुत हल्दी, एक गांठ अक्षत और एक सिक्का डालें और अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश को स्थापित कर दें। कलश में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कलश के मुख में मौली बांधे। 5 पल्लव रखकर कलश के ऊपर श्रीफल रखें। इसके बाद कलश की विधिवत पूजा करें। इसके बाद गणेश जी की पूजा और फिर शिव जी की पूजा और उसके बाद पार्वती जी की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। गाय के कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद पुष्प चढ़ाएं, रोली चंदन से तिलक करें, शिव जी को बेलपत्र धतूरा चढ़ाएं और अब 5 फल अर्पित करें। उसके बाद भोग प्रसाद चढ़ाएं। तत्पश्चात शिव जी को 5 सफ़ेद कपड़े अर्पित करें और माता पार्वती को 5 लाल कपड़े चढ़ाएं और इसके बाद माँ पार्वती को सुहाग का सामान भी चढ़ाएं। इसी तरह से 5 बर्तन शिव परिवार को अर्पित करें। सोना व चांदी की जो भी वस्तु आपने बनवाई हो उसे भी चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं। फिर हरितालिका तीज की व्रत कथा पढ़ें या सुने। पूजा के बाद हवन भी जरूर करें। इसके बाद भगवान गणेश जी की आरती करें और फिर भगवान शिव जी की आरती करें और इसके बाद माता पार्वती जी की आरती करें और पूजा पूरे विधि विधान से करने के बाद ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं और रात्रि जागरण करके फिर अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। और जो 5 सफ़ेद कपड़े हैं वह कपड़े पंडित जी को दान कर दें और जो 5 लाल कपड़े हैं वो सुहाग के सामान के साथ पंडिताइन को दान कर दे। इसके अलावा आप सीधा भी दान करें। इसमें आटा, चावल, दाल, घी, नमक आदि चीज़ों को रखी जाती है। इस तरह से आप हरितालिका तीज व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।